सांगली गांव में जो दंपत्ति के ऊपर अत्याचार हुआ, उस औरत को छुरा भोंक के मारा गया। कौन मारा? तो मुसलमान मारा। इसको जवाबदार कौन है? हिंदू है। क्यों है? तो हिंदू इतने दिन पीड़ित था उस इंसान से, इतने दिन उसे उनके पास से तकलीफ हो रहा था, तब हिंदू कहाँ थे? अड़ोस पड़ोस वाले कहाँ थे? वहाँ का जो न्यायालय, जो पुलिस, वो कहाँ थे? अगर गरीब जाके कुछ केस भी कर दे तो पुलिस लेते नहीं है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब जगह नचाते रहते हैं। उसमें तो आधा जान चले जाता है गरीब का। इसको जवाबदार प्रशासन भी है, आजू बाजू पड़ोस वाले भी है, पुलिस वाले भी है। क्योंकि छोटा से छोटा कुछ भी हो न जाने दो, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी, तो पुलिस के पास जाने को लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वहाँ केस का कुछ भी सुनवाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वहाँ सुनवाई एक के पास ही होता है, ईश्वर के दरबार में, जहाँ भेदभाव नहीं है। लेकिन कर्मों के हिसाब से वहाँ कर्म देखा जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। अगर इस अदालत में भी छूट जाओ ना, ऊपर की अदालत में नहीं छूटते, बात याद रखो। और आज सब जन मोर्चा लेके घूम रहे सांगली और बेलगांव में, कुछ फायदा नहीं है। वो मरने के बाद तुम कितना भी मोर्चा निकाल लो, कुछ भी कर लो, और वो बच्चे अनाथ हुए किसकी वजह से? समाज की वजह से, अड़ोस पड़ोस हिंदू की वजह से, पुलिस की वजह से। ये सब के गुनहगार ये सब लोग हैं। मारने वाला एक था, लेकिन बचाने वाले अनेक थे। बचा सकते थे, किसी ने भी नहीं बचाया उन्हें, क्योंकि एक भारी हुआ अनेक के ऊपर। अगर तुम सब मिलकर इसका आवाज उठाते थे, आज वो पति पत्नी जिंदा रहते थे, आज वो बच्चों के माँ पिताजी जिंदा रहते थे। लेकिन इंसान यहाँ ही गलती कर देता है। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों देखूं, मैं क्यों सुनूं? मतलब इंसान जीते जी मरा हुआ है। हिंदू क्यों मरा है मालूम है? वो सिर्फ अर्थ और काम के पीछे लगा है। चार पुरुषार्थ में क्या रहा है? अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष चला गया है, जो इंसान में कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ इंसान मोर्चा निकालता। क्या करोगे मोर्चा निकाल के, कैंडल मार्च निकाल के? कुछ फायदा नहीं। जहाँ क्राइम हुआ वहीं उसको लेके आओ, उसे भी ऐसे ही दंड दो। हो सकता है क्या तुमको नहीं होगा? पुलिस को दोगे क्या फायदा? पुलिस छोड़ देंगे कल, और कल जाके वो दूसरी जगह क्राइम करेगा, 100% करेगा। क्यों करेगा? जो इंसान में दया, क्षमा, शांति, करुणा, वात्सल्य नहीं है, वो ना अल्लाह का बच्चा है, ना वो ईश्वर का बच्चा है। लेकिन इंसान गुनाह कर रहा है अर्थ और काम के पीछे। सबसे बड़ा गुनहगार कौन है मालूम है? अड़ोस पड़ोस वाले। सबसे ज्यादा शिक्षा उनको मिलना चाहिए। मारने वाला एक था, बचाने वाले 1000 थे, लेकिन बचाने वाले कम पड़ गए और मारने वाला एक सब पे भारी पड़ गया। इसमें जिम्मेदार किसका है मालूम है? हिंदू का। हिंदू गुनहगार है, क्योंकि हिंदू बचा सकता था, लेकिन हिंदू ने नहीं बचाया। सबसे बड़ा जो जो उनके अड़ोस पड़ोस में है, वो लोग गुनहगार हैं। उन्हें सोचना चाहिए, उनका ज़मीर उनको खाता है कि नहीं खाता है? कि देखो खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है। क्या गुनाह किया है? अगर वो इतने दिन से उसे टॉर्चरमेंट कर रहा था, तो देख के भी ना देखा किया है किसने? हिंदू ने। तो गुनहगार हिंदू है। तुम मोर्चा निकालो, कुछ भी निकालो, कुछ फायदा नहीं है। तुम क्या करोगे? उसको जेल होगा, वो छूट जाएगा, वापस वही होने वाला है, दूसरी जगह करेगा वो। अगर सच में तुम में सनातन जीवित है, तो उधर के उधर ही जो क्राइम हुआ है उसको दंड मिलना चाहिए। वो सच्चा सनातन है, वो सच्चा हिंदू है, वो सच्चा शिवाजी का धर्मयुक्त कर्म पे चलने वाला क्षत्रिय है।